देश में मोबाइल फोन रिचार्ज करवाना पहले के मुकाबले काफी महंगा हो गया। कारण है देश के 3 सेलफोन ऑपरेटरों ने यानी रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपनी रेट्स 27% तक बढ़ा दिए। इस बढ़ोतरी से देश के 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स पर सालाना 34,824 करोड़ रुपए का बोझ पड़ गया। कई ग्लोबल रेटिंग एजेंसी जैसे कि गोल्डमैन सैक्स ने तो बोझ का आंकड़ा 47,000 करोड़ के पार बताया। इसके अलावा एक और रिपोर्ट डॉयचे बैंक के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इस कदम से देश में महंगाई भी बढ़ने की संभावना है। बड़ा सवाल यह है कि जब इतनी सारी दिक्कतें हैं तो ये कदम क्यों उठाया गया? जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 2,28,000 रुपए सालाना है, यानी महीने का 19,000 रुपया, वो देश क्या 300 रुपए महीने का खर्चा झेल पाएगा? क्या मोबाइल टैरिफ की कीमतें तय करने में सरकार का कोई रोल है भी या नहीं? इसके अलावा अगर टेलीकॉम कंपनियां ये तर्क दे रही हैं कि फला देश को देखिए, वहां कीमतें इतनी ज्यादा हैं और अपने देश में कीमतें सबसे कम हैं, तो ये तर्क देना कितना न्याय संगत? इसके अलावा 5G स्पेक्ट्रम, नए टेलीकम्युनिकेशन कानून समेत तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले देश की जनता पर जो बोझ पड़ा है, इस बोझ के गणित को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, ये सुनिए। 3 जुलाई 2024 से मोदी सरकार की आंख, कान और नाक के नीचे उनकी प्रत्यक्ष सहमति से इस देश की 3 सेलफोन कंपनी, जिनका मार्केट शेयर 91.6% है, यानी 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स, 119 करोड़ में से केवल रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन का सेलफोन इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए सालाना 34,824 करोड़, चौंकिएगा मत, मोदी सरकार ने उनके लिए 109 करोड़ सेलफोन कंज्यूमर्स पर 34,824 करोड़ सालाना का बोझ डाल दिया है। देश की विपक्षी पार्टी के अलावा ग्लोबल रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैक्स ने भी ग्राहकों पर सालाना 47,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ने की आशंका जताई। इसके अलावा डॉयचे बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि टेलीकॉम टैरिफ बढ़ोतरी का असर जुलाई से दिखना शुरू हो जाएगा और अकेले इस बढ़ोतरी से महीने दर महीने कोर महंगाई 0.85% से ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी आसान भाषा में कहें तो टेलीकॉम टैरिफ बढ़ोतरी के कारण फाइनेंशियल ईयर 2025 में कोर महंगाई 0.20% बढ़ने की संभावना। मोबाइल टैरिफ बढ़ाने से जब इतनी दिक्कतें आएंगी तो पहला सवाल ये उठता है कि टेलीकॉम सेक्टर के प्राइस राइज पर सरकार का कोई कंट्रोल है भी या नहीं। संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने इसे लेकर शुक्रवार को एक बयान जारी करके इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। बयान में दूरसंचार विभाग ने कहा कि अभी घरेलू बाजार में एक सरकारी कंपनी और 3 प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं। मोबाइल सेवाओं का बाजार अब डिमांड और सप्लाई के हिसाब से काम करता है। मोबाइल कंपनियां नियामक ट्राई द्वारा तय किए गए ढांचे के तहत दरें तय करती हैं, लेकिन सरकार और ट्राई फ्री मार्केट के निर्णयों में दखल नहीं देता। यानी जो फैसला होता है उसमें ट्राई और सरकार का कोई दखल नहीं। लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा दरों में की जाने वाली बढ़ोतरी की ट्राई निगरानी करता है और देखता है कि ये बदलाव जो है तय दायरे में रह रहा है या नहीं। अब इस पूरे मसले पर ट्राई से जब पूछा गया कि सरकार और ट्राई टेलीकॉम टैरिफ की कीमतों को क्यों कंट्रोल नहीं करती, तो मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स को बताते हुए ट्राई ने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर में अच्छा खासा कंपटीशन और सिचुएशन इतनी क्रिटिकल नहीं है कि सरकार और अथॉरिटीज इस मामले पर हस्तक्षेप करें। ट्राई ने इन कंपनियों की माली हालत का भी जिक्र किया और कहा कि इन कंपनियों पर भारी भरकम कर्ज और ये नई नई टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही हैं और उसमें भारी भरकम इन्वेस्टमेंट, जिसके लिए मोटे पैसों की जरूरत होती है।
प्राइस राइज पर ट्राई ने कहा कि देश की जनता को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जनता को बता दूं कि 3 साल के बाद कीमतों में बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा आप बराबर ये सुनते आ रहे होंगे कि अपने देश में मोबाइल टैरिफ काफी कम है। जरा इस स्टेटमेंट को भी डिकोड करने की कोशिश करते हैं। असल में पिछले 2 दशकों में मोबाइल टैरिफ को काफी कंट्रोल में रखा गया। नतीजन भारत में मोबाइल टैरिफ काफी कम है। इस बात को जरा आंकड़ों से समझिए। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU की रिपोर्ट के मुताबिक 140 मिनट की कॉलिंग, 70 SMS और 2G डेटा पैक की वैल्यू चीन में $8.84, पाकिस्तान में $1.39, भारत में $1.89, अफगानिस्तान में $4.77, भूटान में $4.62। वहीं डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करें तो अमेरिका में $49, यूके में $12.5 और ब्राजील में $3.29। यानी इन आंकड़ों से ये साफ पता चलता है कि भारत में $1.89 में अनलिमिटेड कॉलिंग और 18 GB मंथली डेटा आसानी से मिल रहा है। लेकिन कंपनियां अगर इन रिपोर्ट के दम पर यह कहती हैं कि कीमतें जो हैं काफी कम है, इसलिए टैरिफ बढ़ानी चाहिए, तो उन कंपनियों को यह आंकड़ा जरूर देख लेना चाहिए। खूब कीमत बढ़ाइए, खूब बढ़ाइए, लेकिन पहले देश के हालात को देखिए। जिन देशों का आप हवाला दे रहे हैं कि फला देश में कीमतें ज्यादा हैं, वहां की प्रति व्यक्ति आय को देखिए और फिर अपने देश की आंख को देखिए। अमेरिका की आप बात कर रहे हैं, IMF के डेटा के मुताबिक अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय 71.30 लाख रुपए, चीन 10.97 लाख, जर्मनी 45.34 लाख, तो ब्राजील 9.48 लाख और तो और चीन 10.97 लाख। अपने देश की बात की जाए तो यहाँ प्रति व्यक्ति आय जो है मात्र 2.28 लाख, यानी महीने का मात्र 19,000। दूसरा पहलू ये है कि इन देशों में प्रति व्यक्ति आय तो बड़ी है ही, इसके अलावा इनकी आबादी भी भारत की तुलना में काफी कम है। सोचिए, जिसकी कमाई 20 से 50 हजार रुपए महीना, उस पर यह महंगाई की मार कितनी पड़ती। बता दें, 27 जून को रिलायंस जियो ने अपने रेट्स जो हैं 12% से लेकर 27% तक बढ़ा दिए। इसके एक दिन बाद यानी 28 जून को एयरटेल ने अपने रेट्स जो है 11% से 21% बढ़ा दिए। फिर अगले ही दिन यानी 29 जून को वोडाफोन आइडिया ने भी अपने रेट्स 10 से 24% तक बढ़ा दिए। सभी का अगर आंकड़ा देखें तो मोटा मोटी आप पाएंगे कि 25% रेट्स तो है बढ़ा दिए गए। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों का भी अगर साल में देखें तो 2 बार ही DA में बढ़ोतरी होता है, वो भी 4% के आसपास। प्राइवेट नौकरी करने वालों को भी इंक्रीमेंट जो है सालाना 5 से 10% के बीच ही मिलता है। खर्च जो है प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। खाने पीने की चीजों के जो दाम है वो आसमान छू। ऐसे में टैरिफ बढ़ोतरी लोगों के बजट का जो बंटाधार है वो कर रही है। अब ये भी सवाल आपके मन में उठता होगा कि टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ बढ़ाती हैं, उससे सरकार को फायदा होता हो? इसका जवाब है हाँ। एक तो ये टेलीकॉम कंपनियां अपनी कमाई पर सरकार को भर भर कर टैक्स देती हैं। इसके अलावा सरकार को स्पेक्ट्रम का आवंटन करने से, या जिसको आप नीलामी समझते हैं, उससे भी कमाई होती है। इस बात को अगर 10 साल के आंकड़ों से समझें तो साल 2015 में स्पेक्ट्रम की नीलामी से सरकार को 1.09 लाख करोड़ रुपए मिले, जबकि इस साल 2024 में स्पेक्ट्रम की नीलामी से सरकार को अभी तक सिर्फ 11,140 करोड़ की आमदनी। कहानी के इस मोड़ पर आपको ये जानकारी भी देना जरूरी है कि टेलीकॉम कंपनियां की हालत भी ठीक नहीं। भले ही मोबाइल कंपनियों ने टैरिफ दरों को 10 से 25% बढ़ाया, सालाना आमदनी जो है वो 47,500 करोड़ रुपए होने की बात कही जा रही है, लेकिन तस्वीर का जो दूसरा पहलू है वो भी आपको बखूबी जानना चाहिए। मार्च 2023 में मोबाइल कंपनियों का घाटा लगभग 6.40 लाख करोड़। टेक्नोलॉजी, रिसर्च और 12 लाख नए मोबाइल टावर को लगाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के पास पैसे नहीं। हालत ये है कि 5G के नाम पर पैसे चुकाने वाले ग्राहकों को सही सर्विसेज भी नहीं मिल पा रही। 5G की बात तो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन इसकी भी चुनौतियां कम हैं। इसके लिए अलग फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। जैसा कि आप 2G, 3G और 4G के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती थी, इसके लिए सरकार अलग अलग मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की नीलामी भी करती है, जिसके लिए टेलीकॉम कंपनियों को मोटी फीस चुकानी पड़ती है। नए टेलीकॉम कानून की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि नए कानून से एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी विदेशी कंपनियों को फायदा होगा, क्योंकि सरकार इनको सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज का लाइसेंस देने की बात कर रही है,
जबकि देसी कंपनियों का कहना है कि सरकार को नीलामी प्रक्रिया ही अपनानी चाहिए, ना कि लाइसेंस। बता दें, भारत में पिछले 10 सालों में डेटा की जो खपत है वो 43 गुना बढ़ी। इसका फायदा ओटीटी, इंटरनेट आधारित कॉलिंग सेवाओं और मैसेज ऐप्स को हो रहा है। कीमतें आप कितनी भी बढ़ा दें, लोग रिचार्ज जो है वो करवाते ही रहेंगे और डेटा के खपत में कमी नहीं आएगी। बल्कि मुझे तो लगता है कि समय दर समय इसमें बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों को फास्ट इंटरनेट की लत लग चुकी है। लोग अब सब चीजों पर कम खर्च कर लेंगे, लेकिन डेटा का इस्तेमाल करना जारी रखेंगे। अब हमने आपको टेलीकॉम टैरिफ और इससे जुड़ी तमाम जानकारियों से आपको अवगत करा दिया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।